सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एसआरटी के क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स के इनटेक 1 2026 में रिसेंटली पूछे जा चुके हैं। और हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस इनमें से ही रिपीट हो रहे हैं। लगभग 60 to 70% अलग अलग सेंटर पे इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो रहे हैं। तो मैं रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जैसा कि इस बार हम देख सकते हैं कि 2026 में एयरफोर्स का पेपर है, इसमें सबसे ज़्यादा डर एसआरटी का ही बना हुआ है। मेरा जैसे कि मेरा 15 जुलाई को पेपर था मेरे एयरफोर्स का, तो मेरा सेंटर था 3ASC कानपुर। तो मेरे 15 जुलाई को लगभग 81 कैंडिडेट्स आउट किए गए थे ओनली इन एसआरटी। तो आपको इस पे ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। और जो जो मैं क्वेश्चन कराता जाऊँ इन क्वेश्चंस को अवश्य आप लर्न करते चलिए। और आगे की और वीडियोज़ में बनाना चाहता हूँ तो कृपया करके कमेंट में बता देना, मैं और वीडियो बना पाऊँ अगर आप डिमांड करोगे तो मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कैसे सॉल्व करना है ताकि आप आउट ना हो पाओ। क्योंकि थोड़ी देर में ही बच्चे आउट हो जाते हैं एसआरटी में, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते, काफ़ी छोटी मोटी गलती कर देते हैं। जैसे कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता जाऊँगा बीच बीच में कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आपने अपने दोस्त को एक ज़रूरी कार्य सौंपा लेकिन वह समय पर पूरा नहीं कर पाया, आप क्या करेंगे। तो सिंपली हमें इसमें देखना है, चारों ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले हमें ऐसा नहीं करना कि एक ऑप्शन पढ़ लिया, दो ऑप्शन पढ़ लिए, जो हमें सही लगा वो कर लिया। सबसे पहले हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन में एक लाइन कॉमन दे रखी है, इनमें उससे नाराज़ होंगे, उससे नाराज़ होंगे, उससे नाराज़ होंगे, उससे नाराज़ होंगे। तो इसको तो हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद वाली लाइन हमको पढ़नी है। काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि चारों ऑप्शन आपको नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, उनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, जो कम नेगेटिव सेंस दे रखे उसको आपको चूज़ करना है। और इनमें देखिए कोई ऑप्शन आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो उसको चूज़ कीजिए जो ज़्यादा ही पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं चिल्लाएंगे, तो ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है, चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है उसे शर्मिंदा करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि उससे कहेंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो इससे भी उसको डिमोटिवेट हो रहा है और कोई काम नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उससे नाराज़ होंगे, किसी और की मदद लेने को कहेंगे। एक बात आप गौर कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि एक ज़रूरी कार्य, तो ज़रूरी कार्य हम भी चाहेंगे कि हमारा ज़रूरी कार्य सॉल्व होना चाहिए, तो हमें सी ऑप्शन पर ही जाना बेस्ट रहेगा। जैसे कि हम फिर अगले क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ये जो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन है ये मेरी वाली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक चोर एक बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से चोरी कर रहा है, आप सब देख रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो सिंपली हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। आप बुजुर्ग व्यक्ति को सतर्क कर देंगे, चोरी करते हुए व्यक्ति का वीडियो बना लेंगे, चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को सतर्क करेंगे। तो इनमें आप देख पा रहे हो एक भी क्वेश्चन आपको नेगेटिव सेंस वाला नहीं मिलेगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। चारों ऑप्शन सही हैं, पर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि सी ऑप्शन के 75% चांस हों या 50% चांस हों, इसके 10% चांस हों सही होने के, इसके 25% चांस हों, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। ओके, तो सिंपली हमें अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमें जो ज़्यादा कंपेयर करने के बाद, ऑप्शन को कंपेयर करने के बाद जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लगेगा या ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा, हमको खाली उसी ऑप्शन को चूज़ करना है। और जैसे कि काफ़ी बच्चे इसमें ए ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, तो ए ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। वो क्यों जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो सोचते हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमें ऑप्शन में चूज़ करना है। तो वो पहला स्टेप समझते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति को सतर्क कर देंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें देखना, पहला स्टेप चूज़ नहीं करना, क्वेश्चन के बाद हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो हमें अपना ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें हमारा पूरा आंसर दे जा रहा हो, क्योंकि हम टैप करके तो कुछ अपना ओपिनियन बता नहीं सकते। हमारा पूरा ओपिनियन ऑप्शन के जरिए ही उसको पता चलेगा एग्जामिनर को। और इन क्वेश्चंस के जरिए वो हमारी मेंटेलिटी और पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें हमारा पूरा आंसर जा रहा हो। तो आप सिंपली कंपेयर करोगे कि हम उसको एल्डरली जो पर्सन है उसको हम वार्न करेंगे, अलर्ट करेंगे, ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, या हम चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो इसमें हमारी ब्रेवरी भी शो हो रही है, जो सी वाला ऑप्शन है। और ये पूरा आंसर दे रखा है, जब ऑप्शन में दे ही रखा है कि हम चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे, पूरा आंसर दे रखा है, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्यों चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाले को कट करेंगे। दूसरे में बोल रहा है चोरी करते हुए व्यक्ति का वीडियो बना लेंगे, वीडियो बनाने से कोई वो थोड़ी निकल रहा है,
है, मतलब परिणाम थोड़ी निकल रहा है, कोई रिजल्ट थोड़ी मिल रहा है चोर को पकड़ने का, ये भी कट कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को सतर्क करने के लिए कहेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी बताने वाला हूँ आपको कि आप काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन भी सही करते हैं फिर भी वो आउट हो जाते हैं। तो मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आप 100% आउट हो सकते हो। तो चलिए तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल वेट करते रहना, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी टीम ठीक से काम नहीं कर पा रही है, आप क्या करेंगे? आप सीनियर से टीम की शिकायत करेंगे? ये ऑप्शन तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चीज़ों को खुद हैंडल नहीं कर पाते हो। ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो और शिकायत कर रहे हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में बोल रहा है आप सभी सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंप कर करने को कहेंगे, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। आप पूरा काम खुद ही कर लेंगे। जब आप पूरा काम खुद ही कर लेंगे तो आपका लीडर होने का मतलब ही क्या? आपको अपने जो आपके नीचे जो पीपल हैं उनको समझाना है, उनको सिखाना है और उन पे एकजुट करके काम को करवाना है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है आप टीम को एकजुट करके आपसी सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में। तो इनमें आपको कंपेयर करके देखना है। जब आप सदस्य पहले से ही आपका काम नहीं कर पा रहे हैं और सबको अलग अलग कार्य भी सौंप देंगे तो अलग अलग कार्य को वैसे कैसे सॉल्व कर लेंगे? और फोर्थ में बोल रहा है कि एकजुट करने को, आप टीम को एकजुट करेंगे और प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ये ऑप्शन ज़्यादा आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि एकजुट करके आपस में डिस्कस करके काम करेंगे तो काम भी जल्दी होगा। तो हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर का कचरा जला रहा है। उसकी बेटी कहती है पापा कृपया कचरा मत जलाइए, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं। वह फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि लगता है इसे नष्ट करने का यही एकमात्र तरीका है। आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड में बोलता है कि वह फिर भी कचरा जलाता है, तो वह फिर भी कचरा जलाता है, ये तो 4 ऑप्शन में दे ही रखा है। तो आपको आगे वाली लाइन पढ़नी है, क्योंकि उसे लगता है कि केवल उसके जलाने से पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? छोटे मोटे कचरे से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके जैसे और भी लोग करेंगे तो और भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है। हम आगे वाले ऑप्शन में चलते हैं। वह फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि यह तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे के मुकाबले बहुत कम है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रखा है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि पर्यावरण की सारी जिम्मेदारी उसी की नहीं है। ऐसे ही सब सोचने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मोस्ट पॉजिटिव जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, वह फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसे नष्ट करने का यही एकमात्र तरीका है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। You are a doctor and you are going on vacation with your family. Just before leaving, you receive a call from the hospital informing you about a medical emergency. आप एक डॉक्टर हैं, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जा रहे हैं। जाने से ठीक पहले आपको अस्पताल से कॉल आता है कि वहाँ से कोई मेडिकल इमरजेंसी, आप क्या करेंगे? तो सिंपली यू विल अवॉइड द इमरजेंसी, आप इमरजेंसी को नज़रअंदाज कर देंगे, ये तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है। आप फैमिली को स्थिति समझाकर अस्पताल जाएंगे, इस पर भी गौर करते हैं बाद में। आप बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल चले जाएंगे। यू विल स्टिल गो ऑन वकेशन विद योर फैमिली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप फैमिली के साथ छुट्टी मनाने चले जाएंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप फैमिली को स्थिति समझाकर अस्पताल जाएंगे या बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल चले जाएंगे, क्या ऑप्शन लगता है? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि आप दोनों स्थिति को हैंडल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी समझा रहे हैं और अस्पताल भी जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा दोनों स्थिति को हैंडल करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप बिना कुछ बताए अस्पताल ही निकल जाते हैं तो ये खाली एक ही प्रोफेशन पर आपके फोकस दिखा रहा है। तो हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक कुत्ता जख्मी हालत में पड़ा मिलता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कुत्ते को सड़क के किनारे कर देंगे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन जाएगा। कुत्ते को पशु अस्पताल ले जाएंगे, जानवरों की देखभाल करने वाले एनजीओ को कॉल करेंगे, आसपास के लोगों से मदद मांगेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि जानवरों के लिए एनजीओ बना ही रखा है रेस्क्यू के लिए, तो आप उस पर कॉल करके उनकी ज़रूर हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि आपसे बेटर ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं और उनका काम भी यही है। तो सिंपली हम और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके दोस्त ने अपने जन्मदिन पर सभी सहकर्मियों और दोस्तों को बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सिंपली इन क्वेश्चन से हमारी मेंटलिटी और पर्सनैलिटी पता चलती है। चाहे आप घर भी कैसा भी सोचते हैं, आपकी कैसी भी पर्सनैलिटी है, पर वहाँ पर आपको कुछ सोच समझ के आंसर करना होगा, क्योंकि आपको क्या है कि आपको 30 मिनट में 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो
वहाँ भी ज़रूरी हो जाता है कि आप का दिमाग सही टाइम पे और सही जगह पर चलना चाहिए और कम टाइम में। जैसे कि हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। आप सोचेंगे शायद वह भूल गया होगा, आप दोबारा उससे बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बुरा लगेगा फिर भूल जाएंगे, आप उससे झगड़ेंगे और चिल्लाएंगे। तो सिंपली ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ के देखूँ, आप सोचेंगे शायद वह भूल गया होगा, आप दोबारा उससे बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रखा है, इसको तो करना ही नहीं है। थोड़ी देर बुरा लगेगा फिर भूल जाएंगे, आप उससे झगड़ेंगे और चिल्लाएंगे, ये फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रखा है। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, इनका ऐसा भी हो सकता है 50-50% चांस हो सही या गलत होने के। ओके, तो इसमें आप ए ऑप्शन चूज़ कर लो तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोचेंगे शायद वह भूल गया होगा। ओके, अगर आप कोई सा भी चूज़ करते हो तो या कोई गलत या सही नहीं होगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है उस पर। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। You are the owner of a company and the employee under you are not working. What will you do? You will argue with them, you will fire them, या आप उन्हें समझाकर काम के प्रति प्रोत्साहित करेंगे, आप अकेले ही सारा काम खुद कर लेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके जो कर्मचारी हैं आपके अंडर में वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? आप उनसे बहस करने लग जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप उन्हें निकाल देंगे, ये भी गलत ऑप्शन दे रखा है। आप उन्हें समझाकर काम के प्रति प्रोत्साहित करेंगे, यही तो एक लीडर का गुण होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। आपका दोस्त आपके बारे में बकवास बातें करता है, आप क्या करेंगे? आप उसके बारे में दूसरों से बकवास बातें करेंगे, आप उससे बात करना बंद कर देंगे, आप इस मामले पर दूसरे दोस्तों से बात करेंगे, आप उससे इस बारे में बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या लगता है आपको? आप उसके बारे में भी बकवास बातें करने लग जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि आप भी दूसरों की तरह, अगर दूसरा कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी गलत व्यवहार करोगे, ये आपकी बिल्कुल नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करता है। आप उससे बात करना बंद कर देंगे, ये भी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करता है। आप इस मामले पर दूसरे दोस्तों से बात करेंगे, अगर इस ऑप्शन पर जाते तो आपकी डिसीजन पावर ही नहीं है आप में, क्योंकि आप दूसरों से सलाह ले रहे हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यू विल टॉक टू हिम अबाउट दिस। आप डायरेक्टली उससे आपको बात करना चाहिए, क्या बात है और आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, आप भी जान पाएँ कि क्या चल रहा है। तो अगला ऑप्शन हमारा दे रखा है, आप रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और कोई आपकी सीट पर बैठा है लेकिन हिल नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर हम चलते हैं। आप उसे धक्का दे देंगे, आप उसे पीटेंगे, आप उसे लात मारेंगे, आप उसे गाली देंगे। तो चारों ऑप्शन इसमें नेगेटिव दे रखे हैं और मैं इस ऑप्शन में आपसे नहीं कह सकता कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है या आपको ये चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन इन्होंने मोस्टली क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जो कि सारे ऑप्शन नेगेटिव सेंस दें। और आपका ओपिनियन इसमें क्या रहता है? तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन में चूज़ तो कुछ ना कुछ करना है, पर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे इसके 75% चांस हों, इसके 50% चांस हों, ऐसे करके कुछ चांस हो सकते हैं सही गलत होने के। तो सिंपली इसमें आपको कम नेगेटिव जो लगे उसे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि आप उसे लात मार देंगे, ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, आप उसे पीटेंगे, ज़्यादा नेगेटिव हो गया। इसमें से आप कुछ बच्चे धक्का देंगे कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं गाली देंगे। तो इन दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इन क्वेश्चन को आप लर्न कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आपकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने के मोस्ट चांस हैं। तो सिंपली हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके दोस्त ने उसके जन्मदिन पर अपने सहकर्मियों और दोस्त को बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया, आप क्या करेंगे? तो घुमा फिरा के कुछ ऐसी क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आप सोचेंगे शायद वो भूल गया होगा, उससे दोबारा बात नहीं करेंगे, थोड़ा चिंता करेंगे, फिर भूल जाएंगे, उससे झगड़ोगे और चिल्लाओगे। तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं। सिंपली आप फर्स्ट वाले ऑप्शन की ओर जा सकते हो। आप सोचेंगे शायद वह भूल गया होगा। ओके, तो सिंपली हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, वह व्यक्ति 3 वर्ष से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन वह हमेशा फेल हो जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। आप तैयारी छोड़ देगा, एक बार अपनी गलती को सुधार कर दोबारा परीक्षा देगा, सोचेगा कि वह परीक्षा के लायक नहीं है, वह दोबारा परीक्षा देगा चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। तो सी ऑप्शन को आप कर सकते हो, तैयारी छोड़ देगा फर्स्ट ऑप्शन को आप कट कर सकते हो। इन दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। एक बार अपनी गलती को सुधार कर दोबारा परीक्षा देगा या वह दोबारा परीक्षा देगा चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। तो फोर्थ ऑप्शन भी कट कर सकते हो, रिजल्ट कैसा भी हो परीक्षा दोबारा देगा। इससे बेटर ऑप्शन इसमें लग रहा है, एक बार अपनी गलती को सुधार कर दोबारा परीक्षा देगा, क्योंकि गलती सुधारेंगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। तो सिंपली हमारे सारे क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कृपया कमेंट में बता देना। और भी मेरे पास प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं उनको भी करा दूंगा। इसमें नहीं कराई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। अब मैं चलते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सिंपली आपको करना क्या है, जो ऑप्शन आप
जो ऑफिसर आपको इंस्ट्रक्शन दे आपको उतना ही करना है। इंस्ट्रक्शन से पहले आपको कुछ आगे का चीज़ें नहीं करने लग जानी है। अपनी OMR शीट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मिनट में, आपको उसी के अकॉर्डिंग जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे उसी से आपको करना है। वो पेंसिल से बढ़ने को बोल रहे हैं पेंसिल से बढ़ना है, पेन से बढ़ने को बोल रहे हैं पेन से बढ़ना है। आपको यहाँ से कुछ याद करके नहीं जाना। अभी मैं बता दूँ आपको पेंसिल से बढ़ना है, बॉक्सेज आपको पेन से बढ़ रहे हैं, पर कई सेंटर पर अलग अलग तरीके से कराया हुआ है। और मेरे साइड में 2 बच्चे बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन देने से पहले अपनी OMR शीट को पेन से फिल करने लग गए। बाद में लास्ट में रिजल्ट आया तो वो दोनों बच्चे आउट हो गए। तो काफ़ी बच्चे सिली मिस्टेक्स के कारण भी आउट हो रहे हैं। और आपको एक और मोस्ट चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। पूरे 35 क्वेश्चन दे रखे हैं तो पूरे 35 के 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करते हो तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल। आप ऑफिसर हो, ऑफिसर के माइंडसेट से आपको जाना है। और वो OMR शीट होती है उसको कंप्यूटर से चेक किया जाता है, तो उस पर भी कोई अनवांटेड मार्क या पेन से चिन्ह मत लगा देना जिससे कि आपकी OMR शीट भी खराब हो सके। चाहे आप कितने भी होशियार हो, कितने भी टैलेंटेड हो, पर छोटी मोटी सिली मिस्टेक से आपको भी आउट किया जा सकता है। मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट NDA से पास आउट थे, वो भी SRT में आउट हो गए इन्हीं सिली मिस्टेक्स के कारण। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो या आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।